मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि जुम्मा की रात को की गई मुबाशरत के बाद बीवी के सीने पर हाथ रखकर 3 खास अल्फाज पढ़ने से आपकी पूरी जिंदगी जन्नत बन सकती है। शायद आपको यकीन न आए, मगर ये हकीकत है कि हम बिस्तरी के बाद अदा किए गए ये चंद अल्फाज बीवी के दिल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वो जो कभी आपसे नाराज होती थी, जो मामूली बातों पर बहस करती थी, जो कभी कभी आपकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी, वही बीवी जब जुम्मा की रात की गई मुबाशरत के बाद इन अल्फाज को सुनती है तो उसके दिल में ऐसी मोहब्बत और ऐसी फरमाबरदारी पैदा होती है जो कभी कम नहीं होती। अब जो शादीशुदा लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी उनकी गुलाम बन जाए और वो खुद सरदार बन जाए, तो फिर उन्हें चाहिए कि बीवी से मुबाशरत करने के बाद बीवी के सीने पर हाथ रखकर ये 3 जुमले जरूर बोले। फिर देखना तुम्हारी बीवी कैसे तुम्हारी दीवानी बनती है, तुम्हारी हर बात को हुक्म समझेगी, तुम्हारी रजा को अपनी खुशी समझेगी और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। ये कोई आम अल्फाज नहीं, बल्कि मोहब्बत, अकीदत और रूहानी ताकत से भरे ऐसे जुमले हैं जो हम बिस्तरी के बाद बीवी के दिल में शौहर की ऐसी जगह बना देते हैं कि वो सारी जिंदगी उसका साथ नहीं छोड़ती। फिर बीवी अपने शौहर को अपना मुर्शिद समझती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी अपनी बीवी को अपना मुरीद और खुद को मुर्शिद बनाना चाहते हो तो ये बयान मुकम्मल सुनो, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको ऐसा जादुई राज बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, वो 3 जुमले बताने से पहले मैं आपको मियाँ बीवी की मोहब्बत और मुबाशरत के बारे में ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। याद रखो, बीवी कोई मोबाइल नहीं जो चार्ज न मिले तो बंद हो जाए, ना ही कोई टीवी है जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। ये एक जिंदा दिल, हसास और जज्बात रखने वाली हस्ती है जो अगर मोहब्बत और इज्जत पाए तो शौहर की दुनिया जन्नत बना देती है, और अगर जुल्म, जबरदस्ती और नापसंदीदा बातें सहनी पड़े तो यही औरत शौहर की जिंदगी को जहन्नम बना सकती है। अब आते हैं मुबाशरत पर, जो न सिर्फ मोहब्बत का आला तरीन इजहार है, बल्कि एक ऐसा वक्त होता है जहां बीवी और शौहर एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। मगर अफसोस, बहुत से लोग इस मुकद्दस अमल को किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की विलन वाली हरकतों की तरह अंजाम देते हैं। कभी जबरदस्ती, कभी बदतमीजी, कभी ऐसी फरमाइशें जो ना शरअ में जायज ना अकल में आती हैं। अरे भाई, ये तुम्हारी बीवी है, कोई रेसलिंग की मुखालिफ टीम नहीं जिस पर फतह हासिल करनी है। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग बड़े ही शौक से करते हैं वो है हराम तरीके इख्तियार करना। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पीछे के रास्ते से ताल्लुक कायम करता है वो ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ बदकारी कर रहा हो। सोचो, ये ऐसा भयानक गुनाह कि जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। मगर कुछ लोग फिर भी शैतान के बहकावे में आकर वो हरकतें करते हैं जो मोहब्बत के इस मुकद्दस लम्हे को अल्लाह के अजाब में बदल देती हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि बीवी जिद्दी है, हर वक्त नाराज रहती है, बात नहीं मानती। अरे भाई, जो मोहब्बत देनी थी वो गुनाहों में जाया कर दी, तो अब यही होगा। अब तुम खुद सोचो, अगर खाने में नमक ज्यादा डाल दो तो मजा खराब हो जाता है, अगर चाय में चीनी कम हो तो मजा नहीं आता, और अगर बीवी के साथ मुबाशरत में हराम तरीके और जबरदस्ती आ जाए तो वो मोहब्बत कहाँ से बाकी रहेगी। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दीवानी बन जाए, तुम्हारी हर बात को दिल से कबूल करे, तुम्हारी मुस्कुराहट पर मर मिटे, तो सबसे पहले अपनी मुबाशरत को पाक, खूबसूरत और फितरी रखो। और जब तुम ये कर लोगे तो फिर ये 3 जुमले जरूर बोलना। ये वो जुमले हैं जो तुम्हारी बीवी के दिल में ऐसा असर करेंगे कि जो जादू से भी ज्यादा ताकतवर होगा। एक शख्स रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास गया, चेहरा जर्द, आंखों में बेबसी, दिल में अजीब सी परेशानी ली बोला, बाबा जी, मैंने अपनी बीवी के लिए सब कुछ किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसके नाज नखरे उठाए, मगर वो फिर भी जिद करती है, हर वक्त गुस्से में रहती है, मेरी इज्जत नहीं करती। मैं क्या करूं कि वो मेरी दीवानी हो जाए, मेरी हर बात को हुक्म समझे और कभी मुझसे नाराज ना हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी शहद की मक्खी देखी है? वो हैरानी से बोला, जी बाबा जी, देखी तो है, मगर इसका मेरी बीवी के रवैये से क्या ताल्लुक।
बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, शहद की मक्खी हमेशा खुशबूदार फूलों पर बैठती है, वहाँ से रस लेती है और फिर ऐसा शहद बनाती है जो दुनिया के हर जख्म के लिए शिफा है। लेकिन अगर यही मक्खी किसी गंदगी पर बैठ जाए तो वही चीज जहर बन जाती है। बीवी की मोहब्बत भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम मोहब्बत, हिकमत और नरमी से उसका दिल जीतोगे तो वो तुम्हारे लिए शहद बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने सख्ती, बदतमीजी और जबरदस्ती की तो यही मोहब्बत जहर बनकर रिश्ते को तबाह कर देगी। वो शख्स बेकरारी से बोला, बाबा जी, मैंने तो हमेशा मोहब्बत से पेश आया, सब्र किया, उसकी हर फरमाइश पूरी की, फिर भी वो मेरी इज्जत नहीं करती। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने सब कुछ किया, मगर शायद वो राज नहीं जानते जो बीवी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकता है। औरत की फितरत को समझो, अगर उसकी मोहब्बत को सही रास्ता दिया जाए तो वो शौहर की दीवानी हो जाती है, लेकिन अगर मोहब्बत में हिकमत और नरमी न हो तो वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। वो शख्स इश्तियाक से बोला, बाबा जी, वो राज क्या है? प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं हर हाल में इसे आजमाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी गुलाम बन जाए, तुम्हारे बिना एक लम्हा भी ना गुजार सके, तुम्हारी हर बात को दिल से माने, तो जब भी मुबाशरत के बाद उसके सीने पर हाथ रखो तो 3 खास जुमले मोहब्बत से कहो। बस वो 3 जुमले, और देखना कैसा इनकलाब आता है तुम्हारी जिंदगी में। वो शख्स हैरत से बोला, बाबा जी, वो 3 जुमले कौन से हैं? प्लीज मुझे बता दीजिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ठहरो, इन 3 जुमलों की ताकत को समझने के लिए पहले तुम्हें ये जानना होगा कि मोहब्बत की बुनियाद असल में होती क्या है। बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे कोई गहरा राज सोच रहे हों, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोले, बेटा, याद रखो, बीवी का दिल जीतने के लिए सबसे पहले उसकी इज्जत करनी पड़ती है, उसके जज्बात को समझना पड़ता है। जो शौहर बीवी को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता है वो कभी उसकी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जो बीवी के दिल पर हुकूमत करना चाहता है उसे ये सीखना होगा कि बीवी को खुश कैसे रखा जाता है। वो शख्स बेचैनी से बोला, बाबा जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस वो 3 जुमले बता दें जो मुबाशरत के बाद बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत को बिठा दें। बुजुर्ग ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा, मुबाशरत एक मुकद्दस ताल्लुक है। ये सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि 2 दिलों और 2 रूहों का मिलाप है। लेकिन अक्सर शौहर इस लम्हे में मोहब्बत को भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं जो बीवी के दिल में ठंडक की जगह सख्ती पैदा कर देती हैं। मुबाशरत के दौरान किए जाने वाले कुछ आम गुनाह ये हैं: जबरदस्ती करना, नापाकी की हालत में बीवी को मजबूर करना, और सबसे बड़ा गुनाह उस रास्ते का चुनाव करना जिसे अल्लाह और उसके नबी ने हराम करार दिया है। वो शख्स कांपते हुए बोला, बाबा जी, मैंने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बीवी की मोहब्बत हमेशा के लिए चाहता हूँ। तो अब वो 3 जुमले बता दीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मुबाशरत के बाद बीवी तुम्हारे पहलू में हो और उसकी सांसें तुम्हारे करीब हों, तो इस लम्हे को जाया मत करना, बल्कि उसके सीने पर नरमी से हाथ रखो और मोहब्बत भरे लहजे में ये 3 जुमले कहो। वो शख्स हिम्मत नगोश था, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। वो पलकें झपकाए बिना बुजुर्ग को देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि बुजुर्ग अब वो 3 जुमले बताए जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पहला जुमला बताया, बेटा, जब मुबाशरत के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब हो, उसके जिस्म में तुम्हारी मोहब्बत की गर्मी अभी बाकी हो, तब उसके सीने पर नरमी से हाथ रखो और ये पहला जुमला कहो, दुनिया की सबसे कीमती चीज मेरे लिए तुम हो। वो शख्स हैरानी से बोला, बाबा जी, ये जुमला कहने से क्या होगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते कि एक औरत के लिए ये जुमला कितना ताकतवर है। जब कोई शौहर बीवी को ये एहसास दिलाता है कि वो उसके लिए सबसे कीमती है, तो उसका दिल मोहब्बत में ऐसा कैद हो जाता है कि फिर वो कभी शौहर की नाफरमानी नहीं करती, कभी जिद नहीं करती, कभी उससे रूठती नहीं।
क्योंकि हर औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने शौहर के दिल में सबसे ज्यादा जगह रखे। और जब तुम ये जुमला कहोगे तो वो यही समझेगी कि तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अहम वही है। वो शख्स गहरी सोच में पड़ गया, फिर बोला, बाबा जी, अगर कोई शख्स ये जुमला नहीं कहता तो क्या होता है? बुजुर्ग ने अफसोस भरी नजरों से देखा और बोले, बेटा, जो मर्द बीवी को ये एहसास नहीं दिलाता, उसकी बीवी का दिल खाली होने लगता है। वो शक में पड़ जाती है, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है और फिर वो कभी जिद, कभी झगड़ा और कभी शिकायतों का सहारा लेने लगती है। याद रखो, अगर तुमने बीवी को अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज न समझा तो एक दिन वो खुद को तुम्हारे लिए बोझ समझने लगेगी। यहाँ पर बुजुर्ग ने उस शख्स को एक मिसाल सुनाई। कहने लगे, बेटा, एक शख्स था, उसके पास एक खूबसूरत सा परिंदा था। वो उस परिंदे का बहुत ख्याल रखता था। रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, पानी पिलाता और उसके इस रवैये से परिंदा खुश रहता था। मगर एक दिन उस शख्स ने कहा, ये तो बस एक आम सा परिंदा है, कुछ खास नहीं। ये सुनकर परिंदे ने आह भरी और अगले ही दिन वो कफस में मुर्दा पाया गया। वो न भूख से मरा, न प्यास से, बल्कि सिर्फ इस एहसास ने मार दिया कि वो अपने मालिक के लिए कीमती नहीं रहा। इसके बाद बुजुर्ग ने कहा, बेटा, औरत का दिल भी ऐसा ही होता है। अगर तुमने उसे ये यकीन न दिलाया कि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, तो उसका दिल जिंदा होते हुए भी मर जाएगा और फिर तुम लाख मोहब्बत करो, वो मोहब्बत वापस नहीं मिलेगी। वो शख्स कांपते हुए बोला, बाबा जी, मैंने आज तक कभी ये अल्फाज नहीं कहे। मैंने तो बस यही समझा था कि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं, मगर आज समझ आया कि बीवी के लिए मोहब्बत का इजहार करना ही असल मोहब्बत है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुमने ये जुमला दिल से कहा तो तुम्हारी बीवी तुम पर फिदा हो जाएगी और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, न इस दुनिया में न आखिरत में। वो शख्स बेचैनी से बोला, बाबा जी, ये तो बहुत कमाल का जुमला है। अब जल्दी से दूसरा जुमला बताएं जो बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत को और मजबूत कर दे। बुजुर्ग ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, जब तुम्हारी बीवी थकन से तुम्हारे सीने पर सर रखे, उसकी सांसें बेतरतीब हों, मगर उसके लबों पर एक ऐसी खामोशी हो जो सिर्फ मोहब्बत की गहराई को बयान कर रही हो, जब उसके वजूद में तुम्हारी कुर्बत की हदत अभी बाकी हो, तो इस लम्हे को झाया मत करना। उसके सीने पर हाथ रखो और ये दूसरा जुमला कहो, मेरे बिना तुम अधूरी हो और मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं। वो शख्स हैरत से बोला, बाबा जी, ये जुमला कहने से क्या होगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये वो जुमला है जो एक औरत के दिल को हमेशा के लिए तुम्हारा बना देता है। औरत चाहती है कि वो ये समझे कि वो महज एक शरीके हयात नहीं, बल्कि शौहर की जिंदगी का ऐसा हिस्सा है कि अगर वो न हो तो जिंदगी नामुकम्मल हो जाए। और जब शौहर खुद ये कह दे कि वो भी अपनी बीवी के बिना कुछ नहीं, तो ये जुमला औरत के दिल पर नक्श हो जाता है और वो शौहर के बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसके बाद बुजुर्ग ने उससे एक हिकायत सुनाई। कहा, बेटे, एक दिन किसी बहुत बड़े बादशाह के दरबार में एक फकीर आया। वो निहायत बदहाल था। उसके कपड़े फटे हुए, बदन गर्द से अटा हुआ, मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो बादशाह ने कभी किसी में नहीं देखी थी। बादशाह ने फकीर से पूछा, तुम कौन हो? फकीर मुस्कुराकर बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है। बादशाह हैरान हुआ और बोला, मेरे पास सब कुछ है, महल, दौलत, नौकर, इज्जत, शोहरत, तो ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? फकीर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास वो नहीं जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती चीज होती है, किसी का होना और किसी के लिए होना। तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर तुम्हारा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे बिना जी न सके और तुम किसी के बिना अधूरे न हो। बादशाह सन्न रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार खुद को तन्हा महसूस किया, क्योंकि उसकी दौलत के बावजूद कोई ऐसा न था जिसके बिना वो कुछ भी न हो। बुजुर्ग ने उस शख्स को देखा और कहा, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहे, तो उसे ये यकीन दिला दो कि वो तुम्हारे बिना अधूरी नहीं, बल्कि तुम भी उसके बिना कुछ नहीं। ये जुमला औरत के दिल पर वो मोहब्बत बिठा देता है जिसे फिर कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती।
बुजुर्ग ने जरा करीब होकर सरगोशी के अंदाज में कहा, बेटा, कभी तुमने दरिया के किनारे बैठकर सोचा है कि पानी बहता कहाँ से है और जाता कहाँ है? वो अपनी मंजिल खुद नहीं चुनता, बस रास्ते के संगरेजे, कंकरियां और रुकावटें उसे नई शक्ल दे देती है। बीवी की मोहब्बत भी दरिया की तरह होती है। अगर तुमने उसके दिल में मोहब्बत का ऐसा दरिया बहा दिया जो सिर्फ तुम्हारी तरफ बहे, तो वो कभी भी किसी और सिमत नहीं मुड़ेगी। वो शख्स हैरानी से बुजुर्ग को देखने लगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी बाहों में सिमट चुकी हो, उसकी पलकों में नींद की सरहदें होने लगे, मगर वो तुम्हारे लम्स की गर्मी में खुद को महफूज महसूस कर रही हो, तो इस लम्हे उसे ये तीसरा जुमला कहो, मैंने अपनी दुनिया को देखा है और वो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। वो शख्स दम्ब खुद होकर बोला, बाबा जी, ये जुमला कहने से क्या होगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, ये वो जुमला है जो औरत के दिल में हमेशा के लिए तुम्हारी मोहब्बत कैद कर देगा। एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने शौहर की दुनिया में सबसे अहम हो, उसके ख्वाबों में, उसकी सोचों में और उसके हर फैसले में उसका वजूद शामिल हो। जब तुम ये कहोगे कि तुम्हारी दुनिया बस वही है, तो उस लम्हे उसका दिल तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर बुजुर्ग ने उसे एक हिकायत सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैंने अपने बड़ों से एक हिकायत सुनी थी। वो कहते थे कि एक बार एक मुसाफिर किसी ऐसे इलाके में पहुंचा जहां एक तरफ लहलहाते खेत थे और दूसरी तरफ सूखी बंजर जमीन। उसने हैरानी से किसान से पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि एक ही जमीन पर एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ वीरानी? किसान मुस्कुराकर बोला, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने एक तरफ पानी दिया, मोहब्बत दी, मेहनत की और दूसरी तरफ सब कुछ छोड़ दिया। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, तो क्या मोहब्बत और तवज्जो से जमीन भी बदल सकती है? किसान ने एक लम्हा मुस्कुराकर जवाब दिया, जमीन तो फिर भी कुछ न कुछ उगा देती है, लेकिन औरत का दिल अगर बंजर हो जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं उगता। बुजुर्ग ने उस शख्स को देखा और कहा, बेटा, अगर तुमने अपनी बीवी के दिल में मोहब्बत की हरियाली कायम रखनी है, तो उसकी रूह में ये यकीन बिठा दो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ वही है। फिर देखना, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, न इस दुनिया में न आखिरत में। वो शख्स आंखों में रोशनी लिए बोला, बाबा जी, आपने आज मुझे वो राज बता दिया जो मेरी जिंदगी बदल देगा। अब मेरी बीवी कभी भी मुझसे नाराज नहीं होगी और वो हमेशा के लिए मेरी दीवानी रहेगी। बुजुर्ग ने गहरी नजर उस शख्स पर डाली, जैसे उसके दिल की अथाह गहराइयों को पढ़ रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटा, तुम्हें लगता है कि बीवी को खुश रखने के लिए बस यही 3 जुमले काफी हैं? नहीं, ये 3 जुमले तो एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना तुम्हें खुद होगा। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की कैद में नहीं, ये तो वो रोशनी है जो एक लम्हे में दिल की तारीकी को मिटा सकती है। लेकिन अगर तुमने इस रोशनी को बुझने दिया, तो फिर चाहे जितना भी पुकारो, बीवी का दिल वापस नहीं आएगा। वो शख्स लरजते हुए बोला, बाबा जी, मैं क्या करूं कि मेरी बीवी हमेशा मुझसे राजी रहे? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, औरत सिर्फ मोहब्बत नहीं मांगती, वो इज्जत मांगती है, तवज्जो मांगती है, एहसास मांगती है। अगर तुमने उसे मोहब्बत तो दी, लेकिन इज्जत न दी, तो वो कभी भी तुम्हारी मुकम्मल नहीं होगी। अगर तुमने उसकी हर बात सुनी मगर कभी उसका दर्द न समझा, तो एक दिन वो तुमसे दूर हो जाएगी और तुम हैरत से सोचोगे कि वो तो मेरे साथ थी, फिर कब और कैसे मुझसे दूर हो गई। फिर बुजुर्ग ने एक और गहरी नजर उस शख्स पर डाली और बोले, तुम्हें एक और राज बताऊं? मर्द की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो समझता है कि औरत बस उसी वक्त मोहब्बत करती है जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, खुश नजर आती है। लेकिन हकीकत ये है कि औरत की सबसे गहरी मोहब्बत वो होती है जो वो खामोशी में करती है, जब वो तकलीफ में होती है, जब वो सब कुछ सहकर भी अपने शौहर से शिकायत नहीं करती। अगर तुमने उस लम्हे में उसे न समझा, तो एक दिन वो खामोश मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हारी सब दौलत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मर्दानगी सब बेकार हो जाएगी। वो शख्स हैरत और पशेमानी में डूबा हुआ था, जैसे कुछ खो चुका हो, जैसे कोई हकीकत पहली बार उस पर आया हुई हो। बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर नरमी से बोले, बेटा,
मोहब्बत करने वाले हमेशा एक साथ जीने की दुआ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि अगर एक पहले चला जाए तो दूसरा क्या करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी न छोड़े, न इस दुनिया में न आखिरत में, तो उसे दुनिया में इतनी इज्जत दो कि जब तुम्हारी कब्र की मिट्टी गिरे तो वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहे, ये शख्स मेरी मोहब्बत का हक अदा कर गया। और अगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया तो वो कब्र पर आकर शायद फातिहा भी न पढ़े, क्योंकि दिल का बोझ कभी कभी इंसान को दुआ करने के काबिल भी नहीं छोड़ता। वो शख्स चीख उठा, आंखों में आंसू लिए, लरसते हुए हाथों से बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। बाबा जी, मैंने कभी मोहब्बत का ये मतलब नहीं समझा था। मैंने हमेशा सोचा कि बीवी बस मेरी ताबे हो, मगर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी उसका कुछ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपनी बीवी को ऐसे ही रखूंगा जैसे एक कीमती अमानत रखी जाती है। वो शख्स हैरत और पशेमानी में डूबा हुआ था, जैसे कुछ खो चुका हो, जैसे कोई हकीकत पहली बार उस पर अयान हुई हो। बुजुर्ग ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर नरमी से बोले, बेटा, मोहब्बत करने वाले हमेशा एक साथ जीने की दुआ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि अगर एक पहले चला जाए तो दूसरा क्या करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी न छोड़े, न इस दुनिया में न आखिरत में, तो उसे दुनिया में इतनी इज्जत दो कि जब तुम्हारी कब्र की मिट्टी गिरे तो वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहे, ये शख्स मेरी मोहब्बत का हक अदा कर गया। और अगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया तो वो कब्र पर आकर शायद फातिहा भी न पढ़े, क्योंकि दिल का बोझ कभी कभी इंसान को दुआ करने के काबिल भी नहीं छोड़ता। वो शख्स चीख उठा, आंखों में आंसू लिए, लरजते हुए हाथों से बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। बाबा जी, मैंने कभी मोहब्बत का ये मतलब नहीं समझा था। मैंने हमेशा सोचा कि बीवी बस मेरी ताबे हो, मगर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी उसका कुछ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अपनी बीवी को ऐसे ही रखूंगा जैसे एक कीमती अमानत रखी जाती है। बुजुर्ग ने उसे उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जाओ, अपनी बीवी से कहो कि वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और उसकी इज्जत ऐसे करो कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए तो वो अपने हाथ उठाकर रोए नहीं, बल्कि दुआ करे कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में भी उसी का नसीब बना दे। ये कहकर बुजुर्ग खामोश हो गए, और वो शख्स सकते में खड़ा सोच रहा था कि उसने सारी जिंदगी बीवी से मोहब्बत तो की, मगर कभी उसका दिल जीतने की कोशिश नहीं की। उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया कि कहीं वो भी उन शौहरों में शामिल न हो जाए जो बीवी की मोहब्बत, इज्जत और वफादारी को मामूली समझकर खो बैठते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको अल्लाह का एक फरमान सुनाती हूँ। मेरा अल्लाह फरमाता है, और बीवियों के साथ भलाई से पेश आओ, क्योंकि अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत बड़ी भलाई रख दे। बुजुर्ग ने एक और हिकायत सुनाई जो उस शख्स को और भी हैरान कर देने के लिए काफी थी। कहते हैं कि एक मर्तबा एक नेक दिल शख्स किसी गांव में गया। वो शख्स सकते में था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उस पर खुल गया हो। बुजुर्ग ने उसे एक और हिकायत सुनाई जो उसकी समझ को और गहरा करने के लिए काफी थी। कहते हैं कि एक मर्तबा एक नेक दिल शख्स किसी गांव में गया। उसने वहां देखा कि एक बुढ़िया के पास एक खूबसूरत परिंदा था जो पिंजरे में बंद था, मगर जब भी वो बुढ़िया उससे बात करती वो चहचहाने लगता। उस शख्स ने हैरानी से बुढ़िया से पूछा, माँ जी, ये परिंदा तुमसे इतना मानूस कैसे हो गया? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये परिंदा कैद में है, मगर मैंने इसे कभी कैदी महसूस नहीं होने दिया। मैं इसे खाने से पहले खुद खाती हूँ, पानी पहले इसे देती हूँ और रोजाना इससे मोहब्बत के अल्फाज कहती हूँ, और यही वजह है कि ये मेरी बात समझता है, मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो शख्स हैरत से बोला, लेकिन माँ जी, ये तो एक परिंदा है जो अगर कैद में है तो मजबूर है। बुढ़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, बीवी भी शौहर के निकाह में आती है, मगर अगर शौहर उसे कैद की तरह रखे तो उसका दिल आजाद हो जाता है। अगर उसे मोहब्बत, इज्जत और अहमियत न दी जाए तो वो साथ रहकर भी दूर हो जाती है, लेकिन अगर शौहर उसका दिल जीत ले तो वो खुद को शौहर के बिना अधूरा महसूस करने लगती है। ये सुनकर वो शख्स समझ गया कि सिर्फ साथ रहने से रिश्ता मजबूत नहीं होता,
बल्कि दिलों में मोहब्बत पैदा करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको मीठे नबी का एक फरमान सुनाती हूँ। मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। सोचो, अगर एक दरख्त को रोज पानी न दिया जाए, सूरज की तपिश में उसका ख्याल न रखा जाए, तो वो सूख जाएगा। बीवी का दिल भी एक नाजुक दरख्त की तरह होता है। अगर उसे मोहब्बत, इज्जत और नरमी की मिट्टी न दी जाए तो वो अंदर से सूख जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जब मर्द पछताता है कि वो क्यों अपनी बीवी को समझ न सका, क्यों उसकी मोहब्बत को बोझ समझा, क्यों उसके जज्बात को नजरअंदाज किया। लेकिन जब एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दीवानी बन जाए, तुम्हें टूट कर चाहे, तुम्हारे बिना न रह सके, तो उसके दिल को जीतने के लिए मोहब्बत के अल्फाज, इज्जत के जज्बात और एहसास की बारिश करो। फिर देखना, वही औरत जो जिद करती थी, बहस करती थी, वो तुम्हारी एक नजर पर सब कुछ कुर्बान कर देगी। बुजुर्ग की बात खत्म हो चुकी थी, मगर वो शख्स जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुका था। आंखों में नदामत, दिल में पशेमानी और जहन में बेशुमार सवालात। आज उसे समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ कह देने से नहीं होती, उसे निभाना पड़ता है, उसे संवारना पड़ता है। बीवी महज एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अमानत है, जिसकी इज्जत और मोहब्बत ही असल मर्दानगी है। अगर शौहर अपनी बीवी को खुश रखे, उसके दिल का हाल समझे और उसके वजूद को अहमियत दे, तो वो औरत सारी जिंदगी उसके कदमों की धूल बनने को तैयार हो जाती है। लेकिन अगर बीवी को बस ताबे रखने की कोशिश की जाए, तो एक दिन वो साथ होते हुए भी दूर हो जाती है और मर्द के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर बीवी को ऐसा शौहर अता करे जो उसे समझे, उसकी इज्जत करे और उसकी मोहब्बत को बोझ नहीं बल्कि अपनी खुश नसीबी समझे। अल्लाह हर शौहर के दिल में अपनी बीवी के लिए नरमी, मोहब्बत और इज्जत पैदा करे और हर बीवी को शौहर का सुकून और रहमत बनाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर शौहर और हर बीवी तक पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी बातें आपके लिए लाती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बिला झिझक लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी।